25 के 25 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डाल करके एक बार फिर ये जो डबल इंजन की सरकार उसको और तेज गति से आगे बढ़ाने का। विकसित भारत संकल्प यात्रा तो सरकार की योजना है। सरकार के विभिन्न प्रकल्पों का लाभ सीधे सीधे जनता को। इसी में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आज बहुत बड़े पैमाने पर मातृशक्ति हमारी इस राष्ट्र में योगदान दे रही है, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी एक दिन 24 घंटे किसी गाँव में बिताएंगे। बिल्कुल मोड़ पर खड़े हुए हैं इस समय। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार। अगले 3 वर्ष का कालखंड जब पूरा होगा तो हम दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में निकल करके आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी हैं। उसी के तहत अलग अलग जिलों में चाहे लोकसभा सीटों में हर जगह भाजपा को मजबूत करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। और इसी के तहत राजसमंद जिला मुख्यालय पर आज पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और प्रदेश उपाध्यक्ष बगड़ी यहां पहुंचे और उन्होंने भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक ली, जिला कार्यकारिणी की। उसमें मुख्य रूप से विधायक कुंभलगढ़ सुरेंद्र सिंह राठौड़, भीम विधायक हरि सिंह रावत, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, जिलाध्यक्ष मान सिंह बारट, जिला प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान के साथ प्रधान, उप प्रधान, मंडल अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधि इसमें मुख्य रूप से मौजूद थे। और किस तरह से भाजपा को बूथ स्तर तक मजबूत किया जाए, इसको लेकर खास तौर से चिंतन मनन और मंथन किया गया। इससे पहले मुख्य रूप से पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी मीडिया से रूबरू हुए। देखिए अरुण चतुर्वेदी मीडिया से रूबरू होकर क्या कुछ बोले। लोकसभा चुनाव बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। 5 साल का लगभग कालखंड नरेंद्र मोदी जी की सरकार का दूसरा कालखंड पूरा हो रहा है। इस बीच में विधानसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव के समय जिन वादों को संकल्प पत्र के माध्यम से हमने किया था, अपन सबको ध्यान में है कि चरणबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने उनको पूरा करने का एक प्रक्रिया शुरू की है। ये सरकार आम जनता की सरकार है, प्रतिबद्धता की सरकार है और इसी कारण से उन सब विषयों के ऊपर सरकार ने काम शुरू किया है। हमारा एक बड़ा वादा था, बहुत बड़ी एक समस्या बन चुकी है राजस्थान में और युवाओं के भविष्य के ऊपर एक ग्रहण के रूप में काम कर रही थी। उस पेपर लीक को उसके ऊपर एक SIT बना करके काम शुरू किया। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी शुरू हुई। 3 परीक्षाएं भी सरकार बनने के बाद हुई हैं। सरकार की इच्छा शक्ति के कारण से हुआ कि तीनों परीक्षाएं निर्बाध रूप से एक सही तरह से संपन्न हो पाई हैं। बहुत बड़े पैमाने पर माफिया राज राजस्थान में पिछले 5 साल में हुआ था, चाहे वो परीक्षा का माफिया होगा, चाहे शराब का माफिया, जमीन का माफिया, खान का माफिया। इस पूरे माफिया रैकेट के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए SIT का गठन भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया और उसने भी अपनी कार्रवाई तेज गति से शुरू की है। उसके ऊपर भी काफ़ी काम शुरू हुआ है। एक हमने वादा किया था लोगों को कि हम सामान्य जन के विषयों को लेकर के आगे बढ़ने की बात की। आप सबको जानकारी है कि अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से, जिसको पहले इंदिरा रसोई शुरू कर दिया था पिछली सरकार ने, उसको अन्नपूर्णा योजना का नाम दिया। केवल नाम परिवर्तन नहीं है, भोजन और नाश्ते उसका वजन बढ़ा करके आम आदमी को राहत हम दे सकें, इसको सुनिश्चित करने का काम सरकार ने किया। अभी अभिभाषण के ऊपर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जी ने पेंशन की राशि में वृद्धि करने का काम किया और इसके साथ ही उन्हें और भी जनहितैषी चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम अपने इस घोषणा पत्र के माध्यम से करने का शुरू किया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन पिछले 5 सालों में अपने प्रतिबद्धताओं को, जिसमें भारत के निर्माण के विषय को और हम जिसमें कह सकते हैं कि पुराने जितनी भी ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें थीं उनको पूरा करने का काम किया। चाहे वो 370 की समाप्ति का विषय होगा, उसके बाद कश्मीर के हालात बदलते हुए हालात को हमने देखा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक भव्य राम मंदिर का निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करने का काम इसी दौर में हुआ। जितने भी हमारे और मान मूल्य हैं उनको बढ़ाने का काम किया। देश में आर्थिक दृष्टि से भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी शक्ति बनकर के खड़ा हुआ है और विश्वास है वर्ष का कालखंड जब पूरा होगा तो हम दुनिया की तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में निकल करके आएंगे। इन सब चीज़ों को, चाहे राज्य का विषय होगा, केंद्र का विषय, चाहे आधारभूत ढांचा होगा, सुरक्षा का विषय होगा, आम आदमी की उन्नति का विषय होगा, इन सब विषयों को लेकर के राज्य की सरकार अपने कामों को बढ़ा रही है और केंद्र की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने विश्व पटल के ऊपर अपनी एक छाप छोड़ करके एक विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन शुरू किया है। हम लोकसभा के बिल्कुल मोड़ पर खड़े हुए हैं इस समय। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव और इसी के नाते से जहां संगठन की मजबूती के नाते से प्रवास के कार्यक्रम चल रहे हैं, वहीं जितने भी हमने कई कार्यक्रम इस दौर में ले रखे हैं। अभी एक कार्यक्रम जिसमें गांव चलो अभियान, ऐसे राजस्थान में 53,000 गांव है, 53,000 गाँव में कुछ 83,000 कार्यकर्ता, 9, 10, 11 3 दिन
एक एक गांव में जाएंगे और 24 घंटे मारेंगे। देश भर में ऐसे ही 7 लाख गांव हैं, 7 लाख कार्यकर्ता गांव में जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी एक दिन 24 घंटे किसी गांव में बिताएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी गांव में रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। हर स्तर का कार्यकर्ता इस 4 तारीख से 14 तारीख तक ग्राम चलो अभियान में कहीं ना कहीं रह करके और अपने किसमें केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी, केंद्र के पिछले कामों के बारे में जानकारी, कांग्रेस की कारगुजारियां पिछले 5 वर्ष की या आज़ादी के बाद के कालखंड की, उन सब के बारे में हम कह सकता हूं कि भारत बिफोर 2014 और आफ्टर 2014 इसकी भी एक जानकारी देकर के हम आदमी को जागरूक करने का और भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। इसी में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम आज बहुत बड़े पैमाने पर मातृशक्ति हमारी इस राष्ट्र में योगदान दे रही है। अंतरिक्ष से लेकर के आज संसद तक अपनी भूमिका का निर्वहन, सरहद पर भी खड़े होकर के भूमिका का निर्वहन कर रही है। उस नारी शक्ति को सम्मान, और हमने अभी नारी शक्ति बिल पारित करके उनको भी इस लोकतंत्र में उनका पूरा एक सहभागिता है, इसको बढ़ाने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। इसके ऊपर भी एक कार्यक्रम वर्तमान में पार्टी का चल रहा है। इसी तरह एनजीओ से और समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वहाँ संपर्क करके हम अधिकतम लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना, पार्टी के कार्यक्रमों के साथ जोड़ना, इस सब के माध्यम से मत प्रतिशत को बढ़ाने का प्रयास पार्टी का है। एक ज्वाइनिंग का कार्यक्रम पार्टी ने शुरू किया है। नीचे तक जो भी पार्टी किसी भी दल में रहने वाला हो और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास करता हो, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसके कामों पर विश्वास रखते हुए भारतीय जनता पार्टी माना चाहे, ऐसे ज्वाइनिंग का एक अभियान भी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। इसमें केवल राजनीतिक ज्वाइनिंग नहीं बल्कि समाज जीवन में काम करने वाले हर क्षेत्र के लोग, चाहे वो डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे, टीचर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, समाज में काम करने वाला बड़ा किसान होगा, बड़ा मजदूर नेता होगा, कहीं सेवा क्षेत्र में काम करने वाले लोग होंगे, ऐसे इन सब लोगों से पार्टी का कार्यकर्ता संपर्क करेगा जो पार्टी में आने को तैयार होंगे। एक वृहद पैमाने पर उनको लेने की योजना जिसमें हम तय किया है कि हम नीचे के जितने भी हम कह सकते हैं प्रत्येक बूथ पर ये ग्राम चलो अभियान चले, उसमें लोगों से संपर्क करके हम बड़े पैमाने पर उनको अपने साथ जोड़ने का काम, बूथों का कैटेगराइजेशन करते हुए बूथों का अपग्रेडेशन पॉलिटिकल दृष्टि से इस काम को भी पार्टी के कार्यकर्ता एक करने का काम कर रहे हैं। हम प्रत्येक बूथ के ऊपर कम से कम 50 वोट हम अपनी तरफ से जोड़ने बढ़ाने का काम करें, इसकी योजना भी पार्टी ने खड़ी की है। इसी निमित्त मैं और श्रवण जी आज राजसमंद जिले की बैठक के लिए आए हैं, पूरी चर्चा करके नीचे तक इन कार्यक्रमों में अब तक की हमारा कितना काम बढ़ा है और आगे क्या योजना है इसकी चर्चा करने के लिए। कोई प्रश्न आपका हो तो मैं गाँव का जो आपका विजिट रहेगा वो क्या विकसित भारत संकल्प यात्रा चलती उसी थीम पे रहेगा या कोई हटके कार्यक्रम पे? नहीं, विकसित भारत संकल्प यात्रा तो सरकार की योजना है, सरकार के विभिन्न प्रकल्पों का लाभ सीधे सीधे जनता को मिले, उसके नाते से सरकार ने अपने कार्यक्रम को लिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का विशुद्ध रूप से संगठन का कार्यक्रम है। हम सब गाँव में जाएंगे, जैसे मैंने कहा केंद्र सरकार की 10 वर्षों की कार्य जो काम हुए उनके बारे में जानकारी लोगों को, जो जनता के कामों का लाभ जिन जिन को मिला है उन लाभार्थियों से संपर्क का कार्यक्रम, पार्टी की संगठनात्मक रचना के बारे में, धरातल पर जो चीज़ें उसके बारे में जानकारी, इन सब विषयों को लेकर के 24 घंटे कार्यकर्ता वहाँ रहेगा और वहाँ के लोगों के साथ संवाद करेगा। सर किस तरह का कैंडिडेट रहेगा राजसमंद में? कमल का फूल, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिस कार्यकर्ता को पार्टी टिकट देगी वो पार्टी का कैंडिडेट। पर अधिकतर राजसमंद में ऐसा होता है कि बाहर से कैंडिडेट आ जाता है, उसको यहाँ का नॉलेज नहीं रहता है, तो हम यह मांग रहती है यहाँ के वासियों की यहाँ का स्थानीय हो इस टाइप का कैंडिडेट। सारे जितने भी विषय कोई होंगे यहाँ के कार्यकर्ता का जैसे भी उनका फीडबैक आएगा उसको भी लेगा। केंद्र की पार्टी जो इस विषय में तय करेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन निष्ठ कार्यकर्ता है, उसको आगे बढ़ा। राजस्थान में कितनी सीटों का लक्ष्य रखा है सर? 25 पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, ऐसा विश्वास मुझे है। 14, 19 उसको हम रिपीट करेंगे। 25 के 25 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोली में डाल करके एक बार फिर ये जो डबल इंजन की सरकार उसको और तेज गति से आगे बढ़ाने का काम। किसी से गठबंधन पहले वो राष्ट्रीय लोकदल से हुआ था? अभी तक कोई ऐसा विषय नहीं हो, मुझे विश्वास है कि राजस्थान में कोई गठबंधन नहीं। टिकट की घोषणा कब तक हो जाएगा, समय आने पर आपके ध्यान में आ जाएगा। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड,
थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।